लोग गेम खेलते हुए बैठते हैं, कोई लोडा गेम खेल रहा है, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। ये मेरी माई और बहनें आई हैं, अल्लाह अकबर, दूर दूर से ये आती है, शरीक होती है। मैं इनको सैयदा ज़ैनब का वास्ता देकर पूछता हूँ, ये लोग भी आशुरा की रात में 2-2, 3-3 बजे तक अपने बच्चों और बच्चियों को लेकर के इधर उधर भटकते रहते हैं। शब आशूर में मेरी बहनों, ज़ैनब की रूह को तकलीफ न पहुंचाओ, मेरे भाइयों, रूह हुसैन को तकलीफ न पहुंचाओ। वो कोई और होगा जो मर के मिट्टी में मिला होगा, अपना हुसैन जिंदा है, हम हुसैन की निगाह में है। मौला हुसैन हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो अच्छा करते हो तो भी हुसैन देखते हैं, बुरा करते हो तो भी हुसैन की निगाहों में हो। इसलिए याद रखना, शब आशूर हो या जिंदगी की कोई शब हो, कभी गुनाह में न गुजारना, कभी बेहयाई में न गुजारना, कभी बेपर्दगी में न गुजारना, कभी अल्लाह रसूल की नाफरमानी में न गुजारना। मौला हुसैन के मकसद को पूरा करो। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जब रात आती है, वो रात अल्लाह अकबर, मैदान करबला में हुसैन का हर खैमा भरा हुआ है। हुसैन का ये जुमला याद रखे, हुसैन का हर खैमा भरा हुआ है। कई भाई हैं, कई बच्चे हैं, कई भतीजे हैं, कहीं यार है, कहीं आवान व अंसार हैं। इतने में मेरे मौला एक हुजरे में इशा की नमाज के बाद सारे साथियों को जमा करते हैं। जमा करने के बाद अपने साथियों में खुतबा देते हैं। जरा देखो, अगर किसी का साथी बनना है तो हुसैन के साथियों की तरह बनो। मौला हुसैन अपने साथियों को बुलाकर कहते हैं, देखो आप लोगों को पता है कि नाना ने कहा था कि मेरा हुसैन करबला में शहीद होगा। वो कल का दिन है, वो दिन आ गया है। ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझे शहीद कर देंगे, उसके बाद ये ठंडे बैठ जाएंगे। इसलिए मैं अपने घर वालों से भी कहता हूँ, अपने भाई भतीजों से भी कहता हूँ, अपनी बीवियों से भी कहता हूँ, अपनी बीवियों से कहता हूँ, कोई अली अकबर का हाथ पकड़े, कोई कासिम का हाथ पकड़े, कोई असगर को गोद में ले, मैं चिराग बुझा दूंगा। ये सब निकल करके चले जाएं। साथियों से, आवान व अंसार से कहता हूँ, ये सब चले जाएं। वो मेरे खून के प्यासे हैं। दिन तड़कने से पहले, दिन निकलने से पहले तुम लोग दूर चले जाना। ये मुझे पाएंगे, ये शहीद कर देंगे, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, उनका मकसद पूरा हो जाएगा, तुम्हारी जानें बच जाएगी। उस वक्त मौला ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद जलता हुआ चिराग आपने अपने हाथों से बुझा दिया। चिराग बुझ गया। इमाम अली मकाम ने कहा, मैंने आंखें बंद कर ली है, चिराग बुझा दिया है, अंधेरे में निकल करके चले जाओ जिसको जाना है। लेकिन उस हुजरे के अंदर तो, उस खैमे के अंदर तो आंसुओं की सिसकियों की आवाज बढ़ती जाती है। बहुत देर गुजर गई। उसके बाद मेरे इमाम ने चिराग रोशन किया। जब चिराग रोशन हुआ तो देखा कि जितने थे उतने बैठे रहे। उसके बाद हजरते मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, हुसैन, हमें आपने ये समझा कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। खुदा की इज्जत की कसम, अगर आपको छोड़कर जाएंगे तो मैदान महशर में शफाअत की भीख किससे मांगेंगे। हजरत अब्बास ने कहा, मौला हुसैन, क्या तुमने हमें वफादार न समझा जो आप जाने की बात करते हैं? आपको छोड़कर जाएंगे, फातिमातुल ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे? क़यामत में फातिमा कहेगी, मेरे लगते जिगर को छोड़कर तुम भाग गए थे, हम क्या मुंह दिखाएंगे? ये नहीं हो सकता हुसैन, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा की कसम हमारे जिस्म में खून का एक कतरा होगा, उस वक्त तक हम आपको मैदान करबला में भी नहीं जाने देंगे। बीवियों ने कहा, हुसैन, हम उजड़ता हुआ सुहाग देखेंगे, हमारे हाथों में हथकड़ियां, आप कहते हैं ना कि आपके बाद हाथों में हथकड़ियां होगी, हम बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कि जिसके साथ फूलों की सहज पर जिंदगी गुजारी है, उसकी मोहब्बत में कांटों की राह भी हम चलने का हौसला रखते हैं। मौला हुसैन ने सबको दुआ दी और फरमाया, सब अपने अपने हुजरे में जाओ और इबादत करो, तिलावत करो। आज की रात गोया के 1377 साल पहले मैदान करबला में एक सुनी सुनी सी रात थी। दो लश्कर थे, एक तरफ 72 थे, दूसरी तरफ 22,000, और फुरात के किनारे पर फुरात मौजे मार रहा था। उस वक्त सिर्फ फुरात की शरीर आवाजें थी। लेकिन अगर आज कोई करबला जाकर देखे, कल 22,000 जो कर्रो फर के साथ वहां पर नाच रहे थे, आज उनका नामो निशान नहीं। लेकिन आज के दिन कोई जाए करबला में, उसको यूं लगेगा जैसे गुंबदे खजरा की सारी बहारें यहीं पर बरस रही है, मक्के की सारी बहारें
بہاریں یہیں پہ برس رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کربلا کا منظر کیا ہوگا یہ تو آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا وہاں پر اللہ اکبر حسین کے بہت زیادہ چاہنے والوں کی بھیڑ ہوگی، ایسا جمگٹا کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن کہاں گیا وہ شامی اللہ اکبر حاکم کہاں گیا جسے دنیا یزید کہتی ہے؟ نہ آج اس کا نام نہ اس کی اولاد کا نام، گویا کہ تاریخ بتا رہی ہے جو اللہ کے لیے حق پر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی اس کی قدر کرے نہ کرے، لیکن آنے والا دور حق کو ضرور پہچانتا ہے، حقانیت کو ضرور پہچانتا ہے۔ اب اللہ صبح تڑک رہی ہے، صبح کا اجالا پھیل رہا ہے اور 10ویں محرم آتی ہے، شب عاشور گزرتی ہے اور یوم عاشور کا آغاز ہوتا ہے۔ مولا حسین نے تیمم کیا، پورے خیمے والوں نے تیمم کیا، اور اس کے بعد کربلا کے اندر اذان کے لیے جسے بحیثیت مؤذن مقرر کیا گیا وہ ہم شبیہ رسول تصویر مصطفیٰ علی اکبر تھا۔ میدان کربلا کی صبح علی اکبر کی اذان سے ہوئی۔ اللہ اکبر، گویا اس اذان کی بلائیں اذان بلالی لے رہی ہو۔ اللہ اکبر، بلال بھی اذان پڑھتے تھے، عرش والے جس کی مشتاق ہوتے تھے، لیکن آج ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شبیہ رسول اللہ اکبر کربلا کی دھرتی پر اذان دے رہا ہے، اور اکبر کی اذان کی آواز سے کربلا کی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، امام علی مقام نماز فجر پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ فوج کو ترتیب دیتے ہیں، ادھر 72 تن ہے، ادھر 22,000 ہے، اور اس کے بعد میدان کرب و بلا کے اندر جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن جنگ کے آغاز سے پہلے مولا حسین میدان کربلا میں کھڑے ہو کر اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ خطبہ کے اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں یہ بتاؤ، میں نے کوئی چوری کی ہے، میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، میں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے، میں نے کوئی گناہ کیا ہے، میں نے کسی کو ستایا ہے، میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کیا تمہیں نہیں پتا اس وقت روئے زمین پر کیا سب سے افضل میں نہیں؟ امام علی مقام نے اپنی فضیلت خود بیان کی، اس لیے کہ جب لوگ فضیلت بھول جائیں تو مولا حسین اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے تھے۔ فرمایا بتاؤ اس وقت رسول پاک کا حقیقی نواسا روئے زمین پر کیا میرے سوا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ کیا میں علی کا لخت جگر نہیں؟ جا کے پوچھو، اس وقت جابر ابن عبداللہ موجود ہے، اس وقت اکابر صحابہ کی اولادیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اور جنہوں نے اپنے باپ داداؤں سے اپنے